इस वक्त इस्लामाबाद इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर होल वर्ल्ड। सबकी नजरें इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ है और अब तो अमरीकी मीडिया भी कह रहा है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां की जा रही हैं। जेडी वेंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शायद आज रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए। जी बिल्कुल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है। एक इम्पोर्टेंट वेन्यू बन गया है और काफ़ी इतलात आ रही हैं। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का तो पहले ही कंफर्म था। जेडी वैंस साहब का अभी तक कंफर्म नहीं है। और देखिए ये सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ इसका इमीडिएट आउटकम जो हो सकता है वो ये है कि इसमें ये जो ट्रूस है इसमें एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि हमने इसमें बैठ के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात की थी कि उस पर कोई तय होना है। उसके बाद ये जितने इनमें डिफरेंसेस हैं, दोज डिफरेंसेस आर नॉट इनसुपरेबल, मगर कन्वर्जेंस लाते लाते वक्त लगेगा। अब वो जो जॉन कैरी साहब, उनके याददाश्त में हमें पढ़ने को मिलता है कि वो 3 हफ्ते लगे थे आखिरी राउंड में, जब वो जवाद जरीफ साहब के साथ वियना गए थे 2015 में। तो ये ईरानियंस टफ बारगेनर्स हैं, साथ साथ इस वक्त तो जंगी माहौल है, कंटेंशियस इशू है, बहुत वेटियर इश्यूज हैं जिनमें कन्वर्जेंस लाना है, तो वो उसमें तो वक्त लगेगा। यहाँ पे बैठ के जो हम सरे दस्त इस वक्त एक ऐसा वेन्यू बने हुए हैं जिसमें एक्सेस चाइना को भी हमारी आसान है और अमेरिका को भी, और ईरान और अमेरिका दोनों मुतारिब ग्रुप्स का हमें एतमाद हासिल है। तो ये इसने आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको काफ़ी जिला बख्शी है और पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट एंड सेंटर है। मुतज़ाद इतलात आती रहती हैं, अप्स एंड डाउन है, रोलर कोस्टर चल रहा है, डीरेल करने वाले स्पॉयलर्स भी बहुत हैं। और दोनों जो इसमें फरीकैन हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पोस्चरिंग मैक्सिमम हो, ताकि अपना एडवांटेज जो है वो बारगेनिंग के लिए वो मैक्सिमाइज कर सकें। मगर देखिए जंग में जो सूरत हाल होती है वो एक और होती है, और जब आप निगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं तो फिर उसके लिए एक मुख्तलिफ किस्म का स्किल सेट चाहिए होता है। तो मेरा ख्याल है वो स्किल सेट की भी ज़रूरत है। क्या ये जो दो मोतमदीन आ रहे हैं सदर ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ और उनके साथ जैरेड कुशनर, ये अकेले काफ़ी होंगे या कोई वेटियर जो पर्सनालिटी है जेडी वैंस की सूरत में वो आएगी? इट ऑल डिपेंड्स कि अभी ईरानियंस कितनी कंसीड करते हैं और इधर आते हैं। अभी तक तो वो एतमाद का फुकदान है, कुछ इतलात हैं कि वो आ रहे हैं, कुछ इतलात ये हैं कि वो अभी गुरेज कर रहे हैं आने से। मगर इसका जो मैंने कहा कि सबसे अहम आउटकम ये है कि हम ये जो ट्रूस वेंसडे की सुबह को ख़त्म हो रहा है उसको भी एक्सटेंड कर सकें, तो ये भी एक अचीवमेंट है, ताकि जंग के जो शोले हैं इनको जितनी देर हम बुझा के रख सकें उतना बेहतर है। और जो ब्लॉकेड है दोनों साइड से, हुर्मुज़ का भी और अमेरिका ने जो किया हुआ है ईरान का, उसको भी थोड़ा लचक दिखाने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया की जो मईशत पे मनफी असरात पड़ रहे हैं उससे भी थोड़ा सा छुटकारा मिले, क्योंकि एशियन जो मार्केट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस पे झटका लग रहा है। दो केस के जो रिपल इफ़ेक्ट्स अमेरिका में भी आ रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड इकॉनमीज़ हैं वो जापान, साउथ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। तो इन ममालिक को क्योंकि हम गैस पे भी डिपेंडेंट थे, क्रूड ऑयल पे भी थे, तो उसलिए हमारी जो इकॉनमी है उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। इसीलिए हमारी कोशिशें भी इसमें ज़्यादा हैं। मगर अब चूंकि बड़ा एक नाजुक मोड़ है, डेडलाइन करीब आ रही है एक मरतबा फिर, उसी तरह जो रैचेट अप हो रही हैं टेंशन्स, रेटरिक में इजाफा हो रहा है, इंसेंडरी स्टेटमेंट्स फरीकैन की जानिब से आ रही हैं, तो पाकिस्तान एज अ मीडिएटर अपना किरदार बखूबी अंजाम दे रहा है। लगातार कोशिशें जारी हैं पसे पर्दा, अवे फ्रॉम द मीडिया ग्लेयर और ये हाइप, लगातार कोशिशें जारी हैं कि इन मुतहारिब ग्रुपों में जो कन्वर्जेंस है वो हो सके, एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो सके, और ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इसकी जानिब पॉजिटिव पेशरफ्त की जाए।
उम्मीद भी ये की जा रही है और कोशिशें भी इसीलिए की जा रही हैं कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव पेशरफ्त आ जाए, इसीलिए सब की नज़र इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब भी मरकूज़ है। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी राशिद वली साहब कह रहे थे कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का कंफर्म है आना, जेडी वैंस का भी कंफर्म नहीं है। जबकि ब्रेक से पहले जब आपके साथ बातचीत हो रही थी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जेडी वैंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्फ्रेंस में भी लिया जा सकता है। जी हाँ, देखिए ज़्यादातर जो इशारे मिल रहे हैं वो जेडी वैंस के आने के मिल रहे हैं, लेकिन ये दुरुस्त है कि कन्फर्मेशन यही जेरी कुशनर और इसकी विटकॉफ की हैं। रहा सवाल कि डायलॉग का अगर देखा जाए और ईरानियन के पिछले बयानात को अगर देखा जाए और ईरानियन के मिजाज को देखा जाए, तो ईरानियन कोई पिछली मरतबा जिस तरह ये दोनों हजरात जो विटकॉफ साहब की सरबराही में जेरी कुशनर उन्होंने की थी और उसके बाद हमला हो गया था ईरान के ऊपर, तो उन्होंने इस पे अपने एहतमाल का इजहार किया हुआ है। लिहाजा जेडी वैंस का जिस तरह कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी जो बयान दिया उसमें यही कि जेडी वैंस आएंगे वहाँ यहाँ, तो मैं ज़्यादा मुझे चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि जेडी वैंस ही आएंगे। और उसका तुक ये बनती है और उसकी लॉजिक ये बनती है कि जेडी वैंस एक कदरे मुतदिल किस्म के शख्सियत हैं और कदरे वो प्रेशर इजराइल का बर्दाश्त कर लेते हैं। जहाँ तक जेरी कुशनर का ताल्लुक है वो उनका घर का बंदा है और विटकॉफ जो है वो उनके तसल्लुत में है इजराइल के। तो लिहाजा पिछली मरतबा भी जो कोई एक आध खबर लीक हुई थी वो यही हुई थी कि डायलॉग में जब वक्फा हुआ तो इन्होंने हर चीज़ बिल्कुल सही जा रही थी और बस दो चार हाथ लबे बाम जब रह गया था तो इन्होंने कोई इनका कम्युनिकेशन नेतन्याहू से हुआ। नेतन्याहू ने अपना वाइट हाउस और उसके इर्द गिर्द अपनी एपेक यानी कि इजरायली लॉबी उसको गर्म किया और फिर आनन फानन में चीज़ें बिगड़ना, थोड़ी सी आखिरी जो एक नुक्ता था उस पर बिगड़ना शुरू हो गई, वरना पिछली मरतबा भी सिर्फ एक ही नुक्ता रह गया था जिस तरह के जेडी वैंस जाते जाते कह गए हैं। तो इस मरतबा इन तमाम हक़ाइक़ को अगर मैं सामने रखूं तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जेडी वैंस आना है इसमें। और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है वो अगर जेडी वैंस यहाँ होते हैं, अव्वल तो ये है कि एक सेशन में इतने तमाम मामला हल जो हो जाना नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जितनी उजलत में डोनाल्ड ट्रंप हैं, जितनी उजलत में दुनिया है, जितनी तकलीफ़ में पूरी दुनिया और अमेरिकन ख़ास तौर पर वो इस वक्त हैं और एशियंस का तो ब्रिगेड साहब ने बता ही दिया, तो वो इस वक्त वो चाहते हैं कि इट शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल, विद इन डेज नॉट विद इन वीक्स, क्योंकि हर गुजरते दिन में रिसेशन बढ़ता जा रहा है दुनिया में। आज का ही बयान देख लें आप IMF का। दूसरा ये मजबूरी है, बाकी मजबूरियां आपको मैंने गिनवा दी जेडी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें इलेक्शन भी है, जिसमें मईशत भी है, जिसमें उनके जो ग्रास रूट लेवल का प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत पर, और जिसमें उनके अपने कांग्रेस मेंबर्स वो काफ़ी नुक्ताचीन बनते जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का अहाता तकरीबन हो चुका है। मैंने एक बुलेट पॉइंट दोबारा बता दिया। एक सबसे बड़ा इस वक्त बेंचमार्क जो सामने आ रहा है वो है 14 और 15 तारीख की तारीख अगले माह की। अगले माह की 14 और 15 तारीख को उनका विजिट ड्यू है चाइना में। उससे पहले ये जो इरिटेंट्स हैं, ये मसाइल हैं, इसका मसला अगर हल न हुआ तो जो मेजर वो मईशत के लिहाज से अपना मार्का मारने जा रहे हैं वहाँ चाइना में, तो वो नहीं मार सकेंगे। और वो उसका ये होगा कि अगर ये इस मामला हल हो जाता है तो ये ताज अपने सर पर पहनकर जब डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे वहाँ, तो उसमें फिर ये है कि वो दूसरा ताज भी उनके लिए अगर तैयार रहे तो फिर उनके मिड टर्म इलेक्शन जो कि अब नुकसान उठा चुके हैं इन 40 दिनों में 50 दिनों में अपने मुल्क में, जितने वोटर्स उनके ख़िलाफ़ हुए हैं और जो उस पर सोने पर सुहागा हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने जो रोम के हमारे मालिक हैं उनके ख़िलाफ़ कर दिया, पोप लियो के ख़िलाफ़ जो बयान दे दिया, उस पे जो उनके ईसाई ख़ास तौर पे कैथलिक वो वोटर्स ख़िलाफ़ हो गया और उन्होंने कहा माफ़ी मांगो, अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो उनके वोटर्स ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं और जो अमेरिका में मुखालफत बढ़ती जा रही है इज़राइल के ख़िलाफ़, वो देखें।
और 14 और 15 तारीख को सामने रखें और नवंबर का इलेक्शन देखें, आप सियासी वो देखें तो वो चाहेंगे कि एक ताज ये और वो मार्का अगर उनका वहाँ वाला भी हो गया चाइना वाला तो वो बच जाएंगे मिड टर्म इलेक्शन के नुकसान से। और फिर उनकी एक ये खूबी रही है डोनाल्ड ट्रंप की कि वो गिरते गिरते फिर दोबारा जब उठते हैं तो बड़ी तेज़ी से उठते हैं। जैसे कि पिछले इलेक्शन में लोग कह रहे थे कि कमला हारिस जीतेंगी, लेकिन मैं कई चैनल पे आप लोगों के कह चुका था कि ये जीतेंगे और उसके मैंने दलाइल बहुत सारे दिए थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इस वक्त मेरी दलील यही है कि ये मसला हल करना चाहेंगे वो, और ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं और जो पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें शामिल हैं, ख़ास तौर पर हमारे CDF की फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब की, वो अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए और जितनी राहें उन्होंने हमवार की हैं, 3 दिन वो जंग ज़दा मुल्क में रह के लेयर बाय लेयर जहां मेहनत करके लेयर बाय लेयर लोगों से अपने पुराने ताल्लुकात और राब्तों को इस्तेमाल करके, जब वो DGI थे, जब वो DGISI थे या MI के थे, उस वक्त जो उनके ताल्लुकात बने वहाँ बड़े बड़े IRGC वगैरह के लोगों से, उसको भी इस्तेमाल करते हुए वो तमाम अपनी जो पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए राहें जो उन्होंने हमवार की। और यकीनन डॉक्टर साहब ये उन्हीं की कोशिशों का समर है जो आज हम ये देख रहे हैं कि तमाम पूरी दुनिया की जो है वो नज़रें इस्लामाबाद की जानिब मरकूज़ हैं। आपसे मैं मज़ीद ये भी जानना चाहूँगा कि ईरानी वफ़द में से कौन कौन आएगा, लेकिन राशिद साहब पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उजलत में दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके पीछे रीजंस क्या हो सकती हैं? जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स हैं वॉर के वो हैं, या फिर जो हर गुजरते दिन के साथ ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा वो है, या मिड टर्म इलेक्शन के नुकसान से बचने के लिए ये चीज़ की जा रही है? देखिए वो मल्टीपल अवामिल हैं इसमें, और उनका स्टाइल ही उजलत वाला है। वो देखिए अब उन्होंने जो स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर है, ये रियल एस्टेट मैग्नेट्स हैं। वो रियल एस्टेट की डील स्टिच अप करने में महारत रखते हैं। डिप्लोमेसी के लिए तो कोना मश्क कोई सिफारतकार होना चाहिए था।